नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025। और साथियों, ये हमारा पार्ट कौन सा है? 9 है। 8 पार्ट को हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें हमने कंप्यूटर योजना से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस किया है और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी हमने किसी न किसी पार्ट में लिया है। तो साथियों, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और आज की इस वीडियो में ऐसे प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सिलेबस है उससे रिलेटेड रहेंगे। कम समय में फटाफट सीरीज की तरफ से महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है आज का, पत्तियों का मुख्य कार्य है। ठीक है, पत्तियों का जो कार्य होता है प्रमुख, वो क्या होता है? पौधों के लिए भोजन तैयार करना। क्या होता है? पौधों के लिए भोजन तैयार करना। घाव भरने में मदद करती है तो लसिका, करेक्ट आंसर हो जाएगा लसिका। शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता है? तो हिप्रीन के कारण, करेक्ट आंसर होगा हिप्रीन। ब्लड बैंक में रक्त सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है तो एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन। अगला प्रश्न है, एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं करती हैं तो वृद्धि तथा प्रजनन। क्या करती हैं? एटीपी से प्राप्त ऊर्जा यानी एनर्जी से कोशिकाएं करती हैं वृद्धि तथा प्रजनन। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो ये किया था रीटर ने, करेक्ट आंसर होगा रीटर। सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था तो जेनर के द्वारा वैक्सीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को कहते हैं तो उसे कहा जाता है रेडियोलॉजी। क्या कहा जाता है साथियों? रेडियोलॉजी। अगला प्रश्न है, प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक था तो एल्कोहल। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक था तो ये था एल्कोहल, करेक्ट आंसर होगा एल्कोहल। किसी उत्पाद की क्रिया दर को बढ़ा देता है तो एंजाइम यानी कि प्रोटीन। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन। एड्स में प्रभावित होता है तो श्वेत रक्त कण यानी कि WBC, करेक्ट आंसर हो जाएगा WBC। ठीक है, WBC यानी कि श्वेत रक्त कण एड्स में प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, छोटी माता जिसे हम बोलते हैं चिकन पॉक्स का मुख्य कारक होता है तो वेरिसेला विषाणु। कौन सा विषाणु? वेरिसेला विषाणु के कारण छोटी माता यानी चिकन पॉक्स हो जाता है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 26। कितनी होती है? 26। अंडाशय से बनने वाले फल को कहते हैं तो उसे बोलते हैं सत्य फल को। कौन सा फल बोलते हैं साथियों? सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट्स। ग्लूकोज का निर्माण किसमें होता है? जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है तो ये होता है पौधों में, करेक्ट आंसर होगा पौधा। मानव शरीर में सर्वाधिक लंबी यानी कि 90 सेंटीमीटर होती है तंत्रिका कोशिका। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। मानव शरीर में सर्वाधिक लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका। कितनी होती है? तो 90 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे 90 सेंटीमीटर। स्टार्च के पाचन में सहायक होता है तो लार होती है। ठीक है, स्टार्च के पाचन में क्या सहायक होता है? लार। ऊर्जा की इकाई है ATP, करेक्ट आंसर होगा ATP। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। अनुवांशिका नियंत्रण होता है DNA के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे अनुवांशिकी का नियंत्रण होता है DNA के द्वारा। मलेरिया का कारक है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया का कारक है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का संक्रमण किससे काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर से। ठीक है, याद रखेंगे मादा एनोफिलीज मच्छर से। एड्स का पूर्ण रूप यानी कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, याद रखेंगे, ये लास्ट में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगनी रंग के
प्रकाश में सबसे कम और किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? तो लाल रंग, राइट आंसर होगा लाल रंग। वृक्क से प्रति मिनट रक्त प्रवाह होता है तो औसतन 1200 सीसी। कितना होता है? 1200 सीसी। सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र होते हैं तो ये होते हैं ट्रिलियम पौधे में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिलियम पौधे। समसूत्री विभाजन होता है तो काय के कोशिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में? काय के कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है तो ईईजी के द्वारा। याद रखेंगे ब्रेन की बीमारी को कैसे पहचानते हैं? ईईजी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का प्रभावित होता है तो क्या होता है? मस्तिष्क होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये साथियों, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो फ्रक्टोज। ठीक है। फ्लोरीन तत्व का संबंध किसके साथ है? तो दांतों की विकृति के साथ। फ्लोरीन तत्व का संबंध किसके साथ है? तो दांतों की विकृति के साथ। ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किसके लिए करता है? तो वसा के संग्रह के लिए। ऊंट अपना जो कुबड़ होता है ऊंट का, वो किस लिए प्रयोग करता है? तो वसा के संग्रह। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ठीक है, याद रखेंगे शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से। दूध के खराब होने का कारण जीवाणु है तो ये है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस। लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो विटामिन ए रहता है। कौन सा? विटामिन ए। किस कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। मानव शरीर में जल की कमी का कारण होता है तो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के कारण मानव शरीर में जल की कमी हो जाती है। मछलियों के यकृत तेल में प्रचुरता होती है तो विटामिन डी की। ठीक है, सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है मछलियों के यकृत तेल में। रक्त में लाल रंग होता है तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, रक्त यानी कि ब्लड में लाल जो रंग होता है वो किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। याद रखेंगे हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अस्थमा रोग होती है तो ये होती है एलर्जी के कारण। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि से। ठीक है, याद रखेंगे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है तो आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन। रक्त दाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। रक्त दाब का नियंत्रण कंट्रोल होता है अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। एक स्त्रीलिंग हार्मोन है तो एस्ट्रोजन। ठीक है, स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है तो ऑस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। फफूंद यानी फंगी श्रेणी का ईस्ट और मशरूम है। क्या है? ईस्ट और मशरूम। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है तो यह है नागराज, जिसे हम बोलते हैं किंग कोबरा। किंग कोबरा यानी नागराज घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है। गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है? फाइलेरिया। करेक्ट आंसर होगा फाइलेरिया। शरीर में पित्त का निर्माण होता है तो पित्त का जो निर्माण होता है शरीर में यकृत में होता है यानी कि लीवर में। अगला प्रश्न है, मानव जाति का अध्ययन किया जाता है तो एंथ्रोपोलॉजी में। किसमें किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। एंटीबॉडी का निर्माण होता है तो एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है लिम्फोसाइट में होता है। कहाँ पर? लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीसीजी। वीसीजी का पूर्ण नाम है तो वैसिलस कैल्मेट गवेरिन। ठीक है, क्या है पूर्ण रूप? वैसिलस कैल्मेट गवेरिन, ये वीसीजी का पूर्ण रूप है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा है क्लोरेला। राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला। ऐसा पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है। जीन विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में किया था तो ये लेमार्क तथा टेविनिनस ने। ठीक है, जीन विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1802 में और किसके द्वारा किया गया था? लेमार्क तथा टेविनिनस ने।
पारिस्थितिक तंत्र में घटक होते हैं सजीव और निर्जीव दोनों। ठीक है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का निर्माण किसमें होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है? तो पौधों में होता है। किसमें? पौधों में। उगते हुए बीज करते हैं तो अनॉक्सी श्वसन। कैसा करते हैं? अनॉक्सी श्वसन करते हैं उगते हुए बीज। प्लेग है तो प्लेग एक संक्रामक बीमारी है। ठीक है, कैसी बीमारी है? संक्रामक बीमारी। जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं जो कहलाता है अनुकूलन। क्या कहा जाता है साथियों? अनुकूलन। चलिए, डीएनए की सर्वप्रथम पहचान 1944 में की गई थी और ये किसने? मैकलाइड तथा मैककार्टी ने की थी इसको। ठीक है, कोशिका यानी सेल को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देता है तो ये डीएनए देता है। कौन देता है? डीएनए। डीएनए की सर्वप्रथम पहचान कब की गई थी? 1944 में। और किसने की थी? मैकलाइड तथा मैककार्टी ने। संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया। ये हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। ठीक है, याद रखेंगे वो 5 भाग कौन से हो जाएंगे जीव जगत के? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। याद रखेंगे। उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, अवघटक यानी डिकम्पोजर, पारितंत्र के क्या हैं? जैविकीय घटक हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये सब की सब क्या है? जैविकीय घटक। हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल तथा लिथोस्फीयर में आता है स्थलमंडल। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है? जलमंडल और लिथोस्फीयर में क्या आता है? स्थलमंडल। ऑक्सीजन का निर्माण प्रारंभ हुआ तो साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। ऑक्सीजन का निर्माण कैसे प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुआ? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो नगोली ने 1855 में। याद रखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था नगोली ने 1855 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की गई थी 1886 में और किसने की थी? रॉबर्ट अल्टमैन ने। याद रखेंगे, रॉबर्ट अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। पसीने तथा आंसुओं में कौन सा एंजाइम्स होता है? तो लाइसोजाइम। कौन सा होता है? लाइसोजाइम। तंबाकू व्यसन इसमें उपस्थित का कारण है तो निकोटीन। करेक्ट आंसर होगा निकोटीन। जंतुओं में अपने आप बनता है तो विटामिन ई बनता है। ठीक है, जंतुओं में अपने आप क्या बन जाता है? विटामिन ई। शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है तो विटामिन बी को। याद रखेंगे, विटामिन बी को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल है तो लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड। जंतुओं में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण एस्टेरॉयड है तो यह है कोलेस्ट्रॉल। कौन सा? कोलेस्ट्रॉल। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है तो क्लोरोप्लास्ट। कौन रखता है? क्लोरोप्लास्ट। साधारणतः हरे पौधों पर संपूर्ण प्रकाश का केवल कितने प्रतिशत तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है? तो 12%। कितना होता है साथियों? 12%। साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर की दर से 7 गुनी कैसी होती है? अधिक होती है। साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से 7 गुनी कैसी होती है? अधिक होती है। समसूत्री विभाजन होता है तो कायक कोशिकाओं में। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है तो कैसी? आधी। फर्ण हरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? तो मैग्नीशियम। याद रखेंगे, फर्ण हरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। मसूड़ों द्वारा खून निकलना होता है विटामिन सी की कमी के कारण। याद रखेंगे, मसूड़ों से खून क्यों आता है? विटामिन सी की कमी के कारण। हैजा का टीका की खोज की थी तो रॉबर्ट कोच ने। याद रखेंगे, रॉबर्ट कोच के द्वारा हैजा के टीका की खोज की गई थी। चलिए, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है तो आर्थ्रोपोडा। याद रखेंगे, प्राणी जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो है आर्थ्रोपोडा। रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी। कौन करता है? किडनी। चलिए, अगला प्रश्न है, आमाशय में भोजन का पाचन होता है तो अम्लीय माध्यम से। कैसे होता है? अम्लीय माध्यम से आमाशय में भोजन का पाचन होता है। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में क्या करना है? रक्त का परिसंचरण। ठीक है, याद रखेंगे।
श्वेत रुधिर कोशिकाओं यानी WBC का आकार निश्चित नहीं होता है। कैसा? निश्चित नहीं होता। WBC का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने का कारण यह होता है रंगहीन। करेक्ट आंसर होगा रंगहीन। रक्त क्षारीय होता है जिसका pH मान कितना होता है? एग्जाम में बहुत बार आता है ये प्रश्न। 7.4 होता है। कितना होता है रक्त यानी ब्लड का pH मान? 7.4। अगला प्रश्न है RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो पाया जाता है लाल रक्त कण यानी कि RBC में। वृक्क यानी किडनी का निर्माण होता है तो नेफ्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? नेफ्रॉन के द्वारा किडनी यानी वृक्क का निर्माण होता है। मनुष्य में वृक्क की संख्या होती है तो 2 होती है। किडनी कितनी होती है मनुष्य में? 2। नेफ्रॉन को वृक्क की कहा जाता है कार्यात्मक इकाई। क्या कहा जाता है साथियों? कार्यात्मक इकाई। मस्तिष्क यानी ब्रेन तंत्रिका तंत्र का सर्व प्रमुख अंग है। कैसा अंग है? सर्व प्रमुख अंग है मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का। मांसपेशियों का मुख्य कार्य है। मांसपेशियों का काम क्या है? तो शरीर के अंगों को गति प्रदान करना है। क्या है? शरीर के अंगों को गति प्रदान करना। शर्करा जल में घुलनशील होता है। इसमें मुख्यतः होता है तो इसमें मुख्यतः होता है ग्लूकोज एवं फैक्टोज। क्या होता है? ग्लूकोज एवं फैक्टोज। रुक्षांश भोजन का एक अवयव होता है जो पौधों में किस रूप में पाया जाता है? सेलुलोज के रूप में। कैसा? सेलुलोज। रुक्षांश का मुख्य कार्य पानी को रोक कर रखना है जिससे शिकायत नहीं होती है कब्ज की। किसकी शिकायत नहीं होती है? कब्ज। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। अगला प्रश्न है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है तो सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। ठीक है, याद रखेंगे जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? सेल्यूलोज। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा। ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा। कोई नेत्र नहीं होती हैं तो किसकी आंखें नहीं होती हैं? केचुआ की। ठीक है, और केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? हेल शार्क। याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? हेल शार्क। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा पक्षी है? ऑस्ट्रिच। कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कोबस स्प्लेंडेंस। ठीक है, याद रखना। मानव शरीर का हाइपोथैलेमस रखता है शरीर के ताप को नियंत्रण। ठीक है, मानव शरीर का हाइपोथैलेमस रखता है शरीर के ताप को नियंत्रित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शाकाहारियों में सामान्यतः आहार नाल होती है सबसे लंबी। कैसी होती है? सबसे लंबी। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह होता है तो कहाँ होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। कैसे होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। शरीर में ऊतकों यानी टिश्यू का निर्माण होता है प्रोटीन से। करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है तो लोह, जिसको हम FV बोलते हैं यानी कि लोहा। मनुष्य की चेतना स्मरण क्षमता बुद्धि को नियंत्रित करता तो ये करता है सेरिब्रम। याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ठीक है, मनुष्य की चेतना स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है सेरिब्रम। वर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है तो यह है मैग्नीशियम। कौन सी? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो सरीसृप में। ठीक है, किसमें किए जाते हैं? सरीसृप में। गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है? तो गुर्दों का जो मुख्य कार्य है वो है शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को हटाना। कैसे? शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दों का मुख्य कार्य है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो प्यूटरी ग्रंथि। विटामिन डी को कहा जाता है तो हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। ठीक है, लोहे का अंश सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियों में। मलेरिया रोग प्रभावित करता है तो तिल्ली को करता है। किसको? तिल्ली को। आमातिसार रोग होता है तो ये होता है आमातिसार रोग अमीबा से। करेक्ट आंसर होगा अमीबा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव में गुर्दे का रोग होता है कैडमियम के प्रदूषण से। कैसे होता है? कैडमियम के प्रदूषण से मानव में गुर्दे का रोग होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। कौन सा है? रेनिन। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है तो 24 मार्च को। कब मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस? 24 मार्च को। डायनासोर थे तो डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप। कैसे? मेसोजोइक सरीसृप। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के होता है तो हाइपोथैलेमस नामक अंग से। कैसे होता है? हाइपोथैलेमस नामक अंग से शरीर में ताप का नियंत्रण होता है। मोती का निर्माण होता है मोलस्का के द्वारा। किसके द्वारा? मोलस्का के द्वारा। चलिए
घरेलू मक्खी की लार्वा को कहते हैं तो उसे कहा जाता है मैगॉट। क्या कहा जाता है? मैगॉट। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है तो अफ्रीकन हाथी। कौन सा है? अफ्रीकन हाथी। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है चीता। सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी है कीवी और ये कहाँ पर पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। प्रोटीन शरीर की करता है तो वृद्धि में सहायता करता है। किसमें? वृद्धि, बढ़ने में सहायता करता है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो प्रो कैम्ब्रियन काल में। किसमें? प्री कैम्ब्रियन काल में। ताड़पीन का तेल मिलता है तो चीड़ के वृक्षों से। कहाँ से मिलता है? चीड़ के वृक्षों से ताड़पीन का तेल मिलता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक हैं तो हैनीमैन। कौन है? हैनीमैन। विश्व की प्रथम परख नली शिशु का नाम था लुई ब्राउन। क्या था साथियों? लुई ब्राउन। विश्व का प्रथम परख नली शिशु का जन्म हुआ था तो 28 जुलाई सन 1978 को इंग्लैंड में। ठीक है, विश्व का प्रथम परख नली शिशु का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में। आज का अंतिम प्रश्न है, बौनापन किस हार्मोन की कमी से होता है? तो सोमेटोट्रोपिन से। किससे होता है? सोमेटोट्रोपिन से बौनापन हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमने साइंस और जो कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड प्रश्न हमने इसमें डिस्कस किए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2025 के लिए। साथियों ये हमारा पार्ट 9वां है। 8 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथियों हम आपकी बहुत ही शानदार तैयारी करवाएंगे कम समय में। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।